Pankaj Chandra Sinha, Assistant Professor, CMS Group of Institution, Patna. Today, my topic is multimeter. What is multimeter? Why we can use the multimeter in robotics technology? आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है और मल्टीमीटर का उपयोग हम किस तरीके से रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी में करते हैं। एक्चुअली में रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मैकेनिकल मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड हम मैकेनिकल मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। तो उसके अंदर अगर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिकली डिवाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है या एरर आता है या कोई डिवाइस उड़ जाता है, उसे चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीमीटर क्या होता है, उसके वर्किंग प्रिंसिपल क्या हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, और फिर सेकंड कैमरा से हम देखेंगे लाइव में मल्टीमीटर कैसा होता है, और फिर कुछ एक टेस्ट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि मल्टीमीटर्स के अलग अलग एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और मल्टीमीटर्स के बारे में जानते हैं। मल्टीमीटर्स, व्हाट इज़ मल्टीमीटर? एक्चुअली में आपको दिख रहा होगा कि मल्टीमीटर्स एक तरह का ये डिवाइस है जिसमें कि एक तरफ से आपका एक LCD डिस्प्ले लगा हुआ है। इस डिस्प्ले पे हम डिजिटली किसी भी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं और वैल्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप ऑफ रेंज दिए हुए हैं, जैसे कि हमारा एक सेंटर में एक तरह का नॉब लगा हुआ है, जिस नॉब के थ्रू हम रेंज को सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे AC वोल्टेज रेंज दिया हुआ है, ठीक है, और ट्यूनिंग नॉब है जिस नॉब के द्वारा हम वोल्टेज रेंज को सेट करते हैं। उसी तरीके से DC करंट रेंज को भी हम चेक करते हैं। उसी तरीके से 10 एम्पियर करंट रेंज को भी हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक 10 एम्पियर जैकेट और ये सब दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक स्विच है जिसके द्वारा हम इसको ऑफ ऑन करते हैं। उसी तरीके से DC वोल्टेज रेंज दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे हम ओमिक वैल्यू यानी रेजिस्टेंस के वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं, कितने ओम्स का रेजिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है सर्किट में, रेजिस्टेंस प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ में ट्रांजिस्टर्स को भी चेक किया जाता है, ट्रांजिस्टर्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर कहीं फ्लो तो नहीं हो गए ट्रांजिस्टर्स के अंदर, ट्रांजिस्टर्स कहीं ख़राब तो नहीं हो गए। हम साथ में डायोड को भी इस डिवाइस से चेक कर सकते हैं कि डायोड किस तरह का है, डायोड कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, डायोड में कहीं फ्लो तो नहीं आ गया। इस तरीके से हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को मल्टीमीटर्स के द्वारा चेक करते हैं। मल्टीमीटर्स को चेक करने के लिए एक नॉब होता है और साथ में टेस्टिंग लीड्स होते हैं, लीड्स। उन लीड्स के द्वारा हम लोग चेक करते हैं, इसको प्रोमॉक भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट, अगर हम देखें तो मल्टीमीटर होता क्या है और इसके एप्लीकेशन को देखें तो व्हाट इज़ मल्टीमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीमीटर्स क्या है, किस तरीके से मल्टीमीटर्स काम करता है। द इंस्ट्रूमेंट कैन center knob can be turned on once the lead has been to connected into the perform to the function of the particular component test। किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट टेस्ट करने के लिए हमको तो वो दो लीड की ज़रूरत पड़ती है, एक पॉजिटिव लीड होता है, एक नेगेटिव लीड कहलाता है। नाउ फॉर एग्जांपल मल्टीमीटर डिटेक्ट क्या करता है, ये DC वोल्टेज को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे 20 वोल्ट तक के DC वोल्ट्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन उसमें हमको सबसे पहले मल्टीमीटर्स के नॉब को सेट करना होता है 20 वोल्टेज DC पे। देन हम चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर्स में 2 वोल्ट से लेके 200 मिली वोल्ट रेंज को, जो कि कंप्यूटिंग करने पे वेरी लो वोल्टेज कहलाता है ना। इसी तरीके से हम और भी कई तरीके के टेस्ट कर सकते हैं, जैसे एम्पियर का टेस्ट किया जा सकता है, जैसे रजिस्टिव वैल्यू यानी रेजिस्टेंस का टेस्ट किया जा सकता है, वोल्टेज का टेस्ट किया जा सकता है, और साथ में कंटिन्यूटी को भी चेक किया जा सकता है। कोई वायर के अंदर फ्लो करंट का हो रहा है या नहीं, या वायर कहीं से शॉर्ट तो नहीं कर गया, ये भी चेक कर सकते हैं हम मल्टीमीटर से। नाउ इसके अंदर रजिस्टिव वैल्यू यानी ओम्स को भी चेक किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। नाउ
फैराड यानी हम फैराड की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कैपेसिटर को भी चेक किया जा सकता है। उसी तरीके से वोल्टेज, एम्पियर, एसी करंट, एसी वोल्टेज इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इंडक्टेंस यानी हेनरी, इंडक्टेंस को भी चेक किया जा सकता है। डीसी वोल्टेज और एम्पियर्स को भी चेक किया जा सकता है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में चेक किया जा सकता है। और अदर और भी पैरामीटर्स हैं, टास्क साइकिल को चेक किया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी मल्टीमीटर्स मार्केट में आते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सेंसर्स लगाते हैं जो कि एडिशनल एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। जैसे लाइट लेवल को चेक कर सकते हैं, अल्कलिनिटी लेवल को चेक कर सकते हैं, विंड के स्पीड को चेक किया जा सकता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को भी चेक किया जा सकता है कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, मल्टीमीटर बेसिकली दे आर द टू टाइप ऑफ मल्टीमीटर। मल्टीमीटर दो तरीके के होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एनालॉगस मल्टीमीटर और दूसरे को बोलते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। एनालॉगस मल्टीमीटर्स क्या होता है? एक्चुअली में क्या होता है कि हम एक फिक्स मैग्नेट के बीच में एक कॉइल्स, मूविंग कॉइल्स को लगा देते हैं, जिससे मैग्नेटिक फोर्स के कारण जब हम उस मूविंग कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसके अंदर फोर्स आ जाता है, और साथ में एक पॉइंटर लगा देते हैं। तो फिक्स परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक कॉइल डाल दिया, और कॉइल में जब हम करंट का फ्लो करते हैं तो वो एक फोर्स क्रिएट करता है, जिससे पॉइंटर लिंक्ड हो जाता है ड्रम में, और उसके बाद वो एक स्केल के ऊपर मूव करने लगता है। जिस तरीके से हमें रीडिंग चाहिए, यानी करंट का रीडिंग हमें मिलना शुरू हो जाता है उसके डिफ्लेक्शन से, उसके पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से। नाउ नेक्स्ट, अगर हम डीसी करंट को मेज़र करते हैं तो वहाँ पे भी लोएस्ट वैल्यू को मेज़र कर सकते हैं, बट फुल डिफ्लेक्शन एरर आता है वहाँ पे, कंप्लीट डिफ्लेक्शन हो जाता है करंट के अंदर में, जो कि डिवाइड रूल्स के हिसाब से होता है। नाउ हाई करंट को भी चेक किया जा सकता है। मीटर कैन बी यूज टू मेजर द करंट ऑन मेनी रेंजेस। बहुत सारे रेंजेस के हिसाब से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थ्रू क्या लगाया जाता है? एक्चुअली में इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस एक लगाया जाता है, जिसके बेसिस पे हम सीरीज को चेक कर सकते हैं और करंट सोर्स को, इन ऑर्डर टू मेजरमेंट ऑफ द करंट सोर्स भी हम चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम डिजिटल मीटर की बात करें तो डिजिटल मीटर क्या होता है? एक्चुअल में डिजिटल मीटर जो है, डिजिटल मीटर एक तरह का इंटरनल सर्किट है जो कि डिजिटल मल्टीमीडिया कंपेयर टू द सिग्नल कंडीशन सर्किट होता है। ये एनालॉगस सर्किट है जो कि डिजिटल कन्वर्शन को एलसीडी पे डिस्प्ले करा देता है। एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये भी एनालॉगस डिवाइस है, बट इसमें कन्वर्शन करने की शक्ति है। ये डिजिटल को एनालॉगस में या एनालॉगस को डिजिटल में कन्वर्ट करके दिखा देता है। इसमें भी हम सेम नॉब का इस्तेमाल करते हैं और सेलेक्टिंग डिफरेंट रेंजेस ऑफ द वैल्यूज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि एक तरह का इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और अदर कंपोनेंट डिपेंड अपॉन द नॉब पोजीशन रिंग ऑफ द पीसी। नाउ डिटेक्ट करने के लिए हम नॉब को अलग अलग रेंज में रखते हैं। जैसे इसके अंदर में भी हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, साथ में डिफरेंट डिफरेंट करंट सोर्स को, वोल्टेज सोर्स को, एम्पलीफिकेशंस को, इन सारी चीज़ों को हम डिजिटल मल्टीमीटर्स में मेज़र कर सकते हैं। नाउ डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर में हम एसी वोल्टेज को भी मेजर करते हैं, साथ में डिजिटल टू एनालॉगस सिग्नल्स को भी मेजर करते हैं, और एनालॉगस टू डिजिटल कन्वर्टर सिग्नल को भी हम इसके अंदर मेजर कर सकते हैं। साथ में एसी सिग्नल को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं मल्टीमीडिया। नाउ मल्टीमीटर के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे इंडिकेटेड किए गए हैं। जैसे वोल्टेज मेजरमेंट होता है और अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के लिए मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट्स भी हम कर सकते हैं। नाउ मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किया जा सकता है, कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है वायर का या अदर डिवाइसेस का, डायोड की वैल्यूज़ को चेक किया जा सकता है, कैलकुलेटिंग की जा सकती है, कैप्चरिंग की जा सकती है, कंडेंसर्स के वैल्यूज़ को डिटरमाइन किया जा सकता है, फ्रीक्वेंसीज़ को, बैटरी को टेस्ट किए जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर्स के एप्लीकेशंस को भी टेस्ट किया जाता है। इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सम पावर केबल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है इससे। स्विच का टेस्ट किया जाता है मल्टीमीटर से, टेस्ट और अदर टाइप ऑफ चीज़ों को टेस्ट किया जाता है। टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए भी हमें मल्टीमीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये मल्टीमीटर्स होता है। तो चलिए
हम लाइव में देखते हैं कि मल्टीमीटर किस तरीके का होता है। तो चलिए हम देखते हैं मल्टीमीटर्स क्या है। ये सामने हमने एक मल्टीमीटर्स रखा है। इसमें अलग अलग टाइप ऑफ रेंजेस होते हैं, जिन रेंजेस के वैल्यूज़ को हम देख सकते हैं। नो, सबसे पहले यहाँ पे जो रेंजेस हैं और नॉब है, इसको हम लोग सेंटर नॉब कहते हैं, जो कि ऑफ पोजीशन में रहता है। हम इसे अलग अलग टाइप से ऑन कर सकते हैं। नो, ऑन करने के बाद सबसे पहले इस तरफ में देखिए, तो यहाँ पे एक डीसी वोल्टेज रेंज दिखता है। डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज रेंज दिखता है। यहाँ पे वी साइनोसाइडल बना हुआ है। वी साइनोसाइडल ये शो करता है कि यहाँ पे जो व्हाइट कलर के रेंजेस हैं, ये एक्चुअल में एसी वोल्टेज रेंजेस हैं, जहाँ पे हम एसी वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। ये रेंजेस 200 वोल्ट से लेके 600 वोल्ट तक के रेंजेस हैं, जहाँ पे हम एसी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। ठीक इसके बगल में यहाँ पे ए लिखा है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर, यानी करंट को हमको चेक कर सकते हैं। कौन से करंट? दैट इज़ कॉल्ड डीसी करंट, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, साथ में 3 डॉट्स बने रहते हैं। यहाँ पे जो रेंज है हमारा 10 एम्पियर से लेकर के ये 200 माइक्रो एम्पियर्स तक को चेक कर सकता है। रेंज को सेट करने के लिए 10 एम्पियर्स, फिर 200 मिली एम्पियर्स, 20 मिली एम्पियर्स, 2 मिली एम्पियर्स, एज वेल एज 200 माइक्रो एम्पियर्स तक को यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, जो कि एक करंट रेंज है। उसी तरीके से अगर हम दूसरे तरफ की बात करें, तो दूसरे तरफ में यहाँ पे डीसी वोल्टेज रेंज है। वाई? यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है वी और एक स्ट्रेट लाइन, साथ में 3 पॉइंट है। तो ये डीसी को शो करता है कि दैट इज कॉल्ड द डीसी वोल्टेज। नाउ डीसी वोल्टेज कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं? तो हम 200 मिली एम्पेयर से लेकर के 200 मिली वोल्ट से लेकर के 600 वोल्ट्स तक को हम डीसी मेजर कर सकते हैं। जैसे 200 मिली वोल्ट, आफ्टर देन 2 मिली वोल्ट, आफ्टर देन 20 मिली वोल्ट, आफ्टर देन 200 मिली वोल्ट, और ये हो गया 600 वोल्ट। तो अलग अलग वैल्यूज़ पे हम इसके वोल्टेज रेंज को चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर ठीक से देखा जाए, तो इसके नीचे में यहाँ से यहाँ ग्रीन फ्लो है। ये शो करता है एक्चुअली में ये ओमिक वैल्यूज़ को, ये इसके ओमिक वैल्यूज़ को शो कर देता है। तो ओमिक वैल्यूज शो करने के लिए हमें ये चेक करना पड़ता है कि ओमिक वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो इसका जो ओमिक वैल्यू है वो लाई करता है इस मल्टीमीटर का नियर अबाउट 2 m यानी 2 मेगा ओम्स से लेकर के 200 ओम्स तक के रेंज को। नो, 200 ओम्स के रेंज में सबसे पहले हम 200 ओम्स के रेंज को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने नॉब को सेट कर दिया, तो ये 200 ओम्स के वैल्यूज़ को चेक करता है। आफ्टर देन ये 2K के वैल्यू को चेक कर सकता है। उसके बाद 20K के वैल्यू को चेक कर सकता है। 200K किलो ओम्स के वैल्यू को चेक करता है, और 2 मेगा ओम्स तक के वैल्यू को ये मल्टीमीटर चेक कर सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से मल्टीमीटर्स हमारे वैल्यूज़ को चेक करता है। तो आइए हम इसे एक बार फिर से देखते हैं। मैं कैमरा को इस तरह से सेट कर रहा हूँ कि हमें जो है वो देखने लगे कि किस तरीके से हम वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जिसको मैं चेक कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें सबसे पहले 2 लीड्स होते हैं। वन इज़ ब्लैक लीड, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड लीड, एंड अदर इज़ दैट इज़ पॉजिटिव लीड। तो हम सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि हमारा लीड सही है कि नहीं। तो हम इस नॉब्स को कंटिन्यूटी चेकिंग पे लेके आते हैं, और आफ्टर कंटिन्यूटी चेक हम नॉब्स को जैसे ही सटाएंगे, तो वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे डिजिटल वैल्यू बनी हुई है। तो इस डिजिटल वैल्यू का फंक्शनिंग जो है वो शो हो जाएगा, और ये बताने लगेगा कि डिजिटल फंक्शन किस तरीके से दिखा रहा है इसका वैल्यूज़ को। तो हम चलिए देखते हैं डिजिटल फंक्शन में किस तरह से वैल्यू दिखता है। ये इसका डिजिटल मीटर है। डिजिटल मीटर में हम जाएंगे और डिजिटल मीटर को हम चेक करेंगे कि डिजिटल मीटर में वैल्यू किस तरीके से शो हो रहा है। क्लियर? तो ये इसका डिजिटल मीटर शो करता है। साथ में हम मेज़र करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ थिंग को। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहले हमने बैटरी लिया और बैटरी को चेक किया। तो बैटरी सबसे पहले हम चेक कर सकते हैं कि बैटरी क्या है और किस तरह से। तो हम वहाँ डीसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बैटरी लिया। इस बैटरी के ऊपर में हम डीसी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो हमने नॉब को जो है सबसे पहले डीसी पे ले जाके सेट कर दिया, दैट इज़ 20, क्योंकि ये 9 वोल्ट्स का बैटरी है, तो इसे हम 20 पे सेट कर सकते हैं। 20 पे सेट करने के बाद सबसे पहले हमने इसका नेगेटिव टर्मिनल को अटैच किया। यहाँ पे ब्लैक वाला ये नेगेटिव है, और साथ में हमने ये पॉजिटिव इस पर अटैच किया।
तो इसका वैल्यू जो है शो हो गया, दैट इज़ नियर अबाउट 9 पॉइंट समथिंग जाएगा वैल्यू, ये 9.34 9.27, यानी नियर अबाउट 9 तक इसका वैल्यू जा रहा है, यानी 9 तक इसके अंदर पावर है। क्लियर? तो इस तरह से हम बैटरी के पावर को शो करते हैं और अदर वैल्यूज़ को भी हम शो कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं ना। इसी तरीके से हम कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए किसी वायर को अगर चेक करना है तो हम इसे कंटिन्यूटी पे रख देते हैं और फिर इसके बाद हम इसके वायर्स के वैल्यूज़ को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी के अंदर में ये वायर्स की वैल्यू को बता देगा कि वायर्स में करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें करंट पास हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारे पास एक वायर है, इस वायर का एक लीड मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और दूसरा लीड मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, और आफ्टर देन वी कैन चेक दैट कि वायर सही है या नहीं। तो ये वायर जो है हमें कंटिन्यूटी दिखा रहा है, इसका मतलब है ये वायर हमारा चेक है और टेस्टेड है। इस तरीके से हम किसी भी वायर को चेक कर सकते हैं और उसको टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें वैल्यूज़ क्या दिखा रहा है। उसी तरीके से हम जो है रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यूज़ को हमें चेक करना है। हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे रखते हैं और हमारे नॉब्स को टेस्ट करने के लिए नॉब्स की वैल्यू को हम रेजिस्टेंस 20K पे रख देते हैं। आफ्टर दैट हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के लीड पे इसको लीड पे सटाया, इसके प्रभाव को, इसके लीड को, और अगला दूसरे लीड पे चेक किया। तो चेक करने से हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चलेगी। इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है, तो हम 20K 2K पे ले जाते हैं और रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। तो रेजिस्टेंस 2K पे भी नहीं बता रहा है, ये 2K पे बताया। द रेजिस्टेंस वैल्यू नियर अबाउट 280 के आसपास बता रहा है, यानी ये 1 मेगा ओम्स का है। ना फिर से चेक कर लेते हैं 20K पे। 20K पे चेक किया तो ये नहीं बता रहा है। उसी तरीके से एक दूसरा रेजिस्टेंस भी लेके हम चेक कर सकते हैं। ये सेकंड रेजिस्टेंस हमने ले लिया और सेकंड रेजिस्टेंस को हम चेक करते हैं। तो इसको भी चेक करने का सेम तरीका है। इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती रेजिस्टेंस के अंदर, हम जिस भी डायरेक्शन से चाहें चेक कर सकते हैं। तो ये नियर अबाउट 1K के आसपास का रेजिस्टेंस है। 1K के आसपास का, 20K यहाँ तक चेक किया जा सकता है, ये 1K का रेजिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को, साथ में डीसी पावर वैल्यू को भी हम चेक कर सकते हैं और अदर चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोग है रोबोटिक्स के अंदर में। हम इसको कई डिवाइसेस को चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं और फिर इसको घुमा करके नॉब हम इसको ऑफ कर देते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि रोबोटिक्स में और कौन कौन से डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है और साथ में उसमें किस तरीके से प्रोग्रामिंग की जाती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी आएगा, तो इसको वॉच करेंगे और इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। थैंक यू।